के कारण, धन के लोभ और लालच के कारण आप नदी किनारे नाव को लगाकर अपने सैनिकों से कहा, जाओ सैनिक, मेरे घर पे जाओ, मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी लीलावती और कलावती होगी, दोनों को बुलाकर यहाँ लेकर आओ। तो उस समय माँ और बेटी दोनों अपने घर में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा कर रही थी। तो दरवाजे से बनिया जी के सैनिकों ने आवाज लगाया कि हे लीलावती, हे कलावती, आप दोनों के पति देव घाट पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, शीघ्र से शीघ्र वहां चलिए। तो यह सुनने के बाद में माता ने कहा कि बेटी, तुम आराम से पूजा करो, मैं अपने पति को देखने जा रही हूँ और अपने दामाद को देखने जा रही हूँ। इतना सुनने के बाद में माता चली गई, बेटी वहीं पर बैठी रही। बेटी बड़ी उतावली हो गई। बेटी ने जल्दी जल्दी पूजा समाप्त किया, बिना भगवान का पंचामृत, बिना भगवान का प्रसाद खाए वह अपने पति को देखने चली गई। तो प्रसाद के अनादर करने के कारण भगवान जी ने उनके पति के नाव को जल में डुबो दिया। अब सभी नाव चलाने वाले मल्हा जी लोग बड़े चिंता में पड़ गए कि भैया नाव के साथ एक ऐसा घटना घट गया। सभी लोग रोने लगे। तो बेटी कलावती बोली कि जब मेरे पति नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूंगी, मैं भी इसी नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दूंगी। इतना सुनने पर सभी को रोने लगे। तभी ऊपर से भगवान जी ने आकाशवाणी किए कि देखो, तुम्हारी बेटी कलावती ने पूजा तो किया है, लेकिन बिना प्रसाद खाए, बिना पंचामृत पिए यह अपने पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति नहीं दिख रहा है। अब बेटी कलावती दौड़ के घर गई, पंचामृत पीकर प्रसाद खाकर जब वापस लौटी तो एक नाव में उनके पति देव आ गए, उनके पिताजी आ गए। सभी कोई प्रसन्नता पूर्वक, सभी कोई खुशी पूर्वक अपने अपने घर में गए। तब से वह बनिया जी हर एक महीने पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर अपने घर में पूजा करने लगे और वह इस लोक में सुख पाकर अंत में भगवान विष्णु के लोक में गए। इति रेवाखंडे स्कंद पुराणे षष्ठो अध्यायः। महेश की जय। सातवां और अंतिम अध्याय। श्री सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, संसार में और यह पूजा किसने किया उनके बारे में सुनिए। एक समय की बात है, एक राजा थे। राजा का नाम था राजा तुंगध्वज। राजा तुंगध्वज के 100 पुत्र थे, बहुत सारी उनकी पत्नियां थी। एक दिन वह राजा जंगल में गए और जंगल में जाकर हिरण, पशु पक्षी का शिकार किए और शिकार करने के बाद में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी बरगद के पेड़ के नीचे यादव समाज के लोग भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे थे, लेकिन घमंड और अहंकार के कारण राजा साहब पूजा स्थल पर नहीं गए।
जब कथा पूजा समाप्त हो गया तो यादव समाज के लोग भगवान श्री सत्यनारायण जी का प्रसाद लेकर राजा के पास पहुंचे, लेकिन राजा ने प्रसाद को स्वीकार नहीं किया और वह राजा वहां से उठकर अपने राजमहल में चल दिया। जैसे राजा राजमहल में जाते हैं तो देखते हैं कि जो उनके पड़ोसी राज्य के राजा हैं उन्होंने उनके राज पर आक्रमण कर दिया और उनके सारे पुत्र का वध कर दिया और उनकी पत्नियों को अपने साथ लेकर चले गए। तो राजा के सामने इतना बड़ा कांड हो गया तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी क्या दुर्दशा हो गई, मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जिसके कारण क्षण भर में ही मैं राजा से रंग बन बैठा। तो राजा को अपने सुबह का गलती याद आया कि राजा साहब ने जाति पाति के भेदभाव के कारण उन्होंने प्रसाद को स्वीकार नहीं किया था। पुनः वह राजा फिर से यादव गण के पास गए और बोले कि हे यादव गण, आप लोग पूजन पाठ का सामग्री इकट्ठा करिए, मैं पूजा पर बैठूंगा। इतना कहने पर यादव लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में भगवान का पूजन पाठ का सामान इकट्ठा किया और पूजा पर राजा साहब को बैठाया गया। जब कथा पूजा समाप्त हो गया तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैंने पहले अज्ञानता के कारण आपके प्रसाद को स्वीकार नहीं किया जिसका दुख मुझे मिल गया। अब मैं आपके शरण में हूँ। इतना क्षमा मांगने पर भगवान प्रसन्न हुए और उसके बाद कुछ ही वर्षों के बाद उस राजा का पुनः विवाह हुआ, संतान हुए। तो जो व्यक्ति जैसी मनोकामना लेकर भगवान की कथा पूजा करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। अब उनके बारे में सुनिए जिन्होंने इस जन्म में पूजा किया, अगले जन्म क्या बने। तो सबसे पहले भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजा करने वाले एक बनारस के काशीपुर के सतानंद नाम के ब्राह्मण थे। तो वह सतानंद नाम के ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण बने, जो श्री कृष्ण भगवान की सेवा कर कर वैकुंठ धाम में गए। इसके बाद यह पूजा करने वाले एक लकड़ी बेचने वाले लकहारा थे। वह लकहारे अगले जन्म में राजा निषाद बने। वह राजा निषाद जो वनवास काल के समय श्री रामचंद्र की सेवा किए और भगवान लक्ष्मण जी, माता सीता, राम जी का दर्शन पाकर राजा निषाद भी भगवान विष्णु के लोक में गए। इसके बाद यह पूजा करने वाले एक राजा थे जिनका नाम था उल्का मुख। तो वह राजा उल्का मुख अगले जन्म में राजा दशरथ बने। तो अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ जी का आशीर्वाद पाकर राजा दशरथ भी वैकुंठ को गए। इसके बाद बनिया जी, वह बनिया जी अगले जन्म में राजा मोरध्वज बने। उन्होंने अपने पुत्र का आधा शरीर भगवान को दान कर दिया। तो भगवान विष्णु ने भी उन्हें 100 पुत्र का वरदान देकर उन्हें अपने लोक में बुलाया। अंत में जो राजा तुंगध्वज थे, जिन्होंने यादव लोगों के द्वारा प्रसाद का अपमान किया था, वह राजा अगले जन्म में राजा स्वविधि मनु बने। मनु जिसकी हम सब कोई संतान कहलाते हैं। अतः कथा पूजा सुनने के बाद, हवन आरती करने के बाद, अपने सभी देवी देवताओं, अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद पंचामृत और प्रसाद ग्रहण अवश्य करें। इति रेवाखंडे स्कंद पुराणे 7वां अध्याय संपन्नः। महादेव की
बैठो बैठो That's it. Ay, na बैठ ना जल्दी जल्दी आगे बढ़ो सब आगे बोलिए बाबू बोलिए कितना लाइयो बाबू इसको ना सामने रखे बाबू आप बताएं चलो पनीर डाल दो और पनीर डाल दो पनीर जो मार बैठ पूरा lagi Bapak. काट दो अभी लगे वो आरती के सामने से फ्री में आधा कर दो अब कितना फ्री बराबर करे एक फ्री में दे दी यहाँ सामने तो चलिए सामने चले और करेगा ये सामने हाँ जी सब सामने चलेगा और अभी क्या जब बाबू कोरे में कोई सब लिए बेटियो जा रखल हमको लगे नहीं कहाँ पे मम्मी? कोई सब कोरो में खटियो सादा कोरो कोई नहीं जाके अरे किसको बोले आप करो पता राम बाबू है ना ठाकुर कहाँ होता कहाँ हो यदि होता हाँ हाँ
ऊपर से लिया सलाई ऊपर से मंदिर हाँ सही कर सकते हैं। यहाँ पर ही सिंदूर से 5 प्रतिनिधि लोग यहाँ सुंदर की खाना जलाएंगे पड़ते। ओम अग्निदेवता वातु देवता सूरज देवता चंद्रमा देवता वशो देवताय ओम सवितुष देवताय सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सिंदूरम कामदम चैवम सिंदूरम वहीं ईटवा पर रख जला दी बचा दी सिंदूर राव तरफ पूरा है हाँ ठीक और हाँ चलिए सिलाई मारी कपूर डालो बटे खाली मारी सब के लिए हवन के समय फूल दे सभी के हाथ में चलिए हवन कर सभी हाथ बुला बोली लोग हाथ फूल लेके कहल जाए सभी हाथ फूल लेके और लगी बोली ओम ग्रह गुण विशेषण विशेष्या शुभ पुण्य चैत मासे कृष्ण पक्षे दशम्यां तिथौ शुभ वासरे सोमवार वासरे गोत्रस्य आपन गोत्र ले लें नाम नाया आपन आपन नाम ले लें बोले सत्य विधि दुष्ट प्रवृत्ति उन्मूलनम लोक कल्याणे आत्म कल्याणे अद्य श्री सत्यनारायण स्वामी कथा उपरांते हवन हेतु अग्नि देवतायः प्रतिष्ठित अहम संपदे हाथ जोड़ के अग्नि देवता का प्रणाम करें। ओम अग्निर्ज्योतिः सूर्यज्योतिः अग्नि स्वाहा स्वधा नमस्तुते अग्निवर्चः ज्योतिवर्चः हवन कुंड के नीचे रख नीचे जमीन पर हाँ पूरा जमीन पर रखें हाँ ठीक जे जहाँ हमारे लोग वहीं सामने रखें और ना बोलते ना कोई चले और ले सभी के हाथ में वो नवग्रह की लकड़ी रखो सभी के हाथ में वो नवग्रह लकड़ी ओम सभी के हाथ में नवग्रह की लकड़ी है पहले भूखा बोल लकड़ी लेके ना 9 बार माथा पर घुमाएंगे
ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारे भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम श्री सूर्यादि नवग्रह देवताय नमः स्वाहा। अरे हाँ ठीक। और क्या कहा था धूप के सत्य है पर के सबके हाथ पहुंच ठीक ना हवन उठावे का धूप है 3 उंगली के काम बा 3 उंगली के ठीक ना तीन उंगली का काम बा ठीक ना। जब स्वाहा बोल जाए सब कोई एक साथ स्वाहा बोलते हुए अग्नि देवता में हवन करेगा ठीक है जी। हाँ प्रभु लग रहा है ना कोई बात नहीं चलिए उठाएंगे गमछी रखी माथा पर गमछी रखी माथा पर हाँ माथा हाँ जी तब आराम से हाथ को हाथ बढ़ाए के प्रेम से हवन करेगा अग्नि देवता का भोजन देते हैं बोलोगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तदेव लग्नं तुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति ते जुगजस्मरामहि। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम ग्रामदेवताय नमः स्वाहा। ओम सचि पुरंदरकारे भयो नमः स्वाहा। ओम मातृपितचरण कमले भयो नमः स्वाहा। ओम ग्रामदेवताय नमः स्वाहा। एतत् कर्म प्रधान देवताय नमः स्वाहा। मन में हनुमान जी का ध्यान करें हनुमान जी के ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्वन कृशाणों ज्ञानिनाम गृणं सकल गुण निधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम महाप्रजापते नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण स्वामी देवताय नमः स्वाहा। ओम शीतला माताय नमः स्वाहा। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताय स्वाहा। ओम एतत्कर प्रधान देवताय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। अपन गांव के देवता देवी की याद करें सोची कि लोग गांव में बैठल बने अपन घर में बैठल बने वो देवता देवी की याद करके 5 बार डाली लोगे। ओम ग्राम देवताय स्वाहा। ओम ग्राम देवी स्वाहा। ओम कुल देवताय स्वाहा। ओम कुल देवी स्वाहा। ओम सर्वे भयो देवो भयो नमः स्वाहा। 9 दुर्गा मैया चैत के महीना बा 9 बार 9 दुर्गा मैया के नाम ले डाला जाओ। ओम प्रथम शैलपुत्री स्वाहा। ओम द्वितीय ब्रह्मचारिणी स्वाहा। ओम कुष्मांडा माताय नमः स्वाहा। ओम अस्कंद माताय नमः स्वाहा। ओम महागौरी माताय नमः स्वाहा। ओम कात्यायनी माताय नमः स्वाहा। ओम सिद्धिदात्री माताय नमः स्वाहा। ओम महिषासुरमर्दनी माताय नमः स्वाहा। अपन घर में जो देवता देवता के लोग उनके ध्यान करके डालिए। ओम गृह देवताय स्वाहा।
ओम गृहदेवी स्वाहा, ओम गृहदेवताय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। अब दोनों थरे के धूप एक मिला दे, दोनों थाली के धूप एक थरे में मिला दे, पीतल के थरे में मिला दे। जी खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। और थरिया उठा ली पहले, थाली उठा के यहाँ अग्नि जल करना, आपन सामने करके डाले। हाँ थरिया से ना वो अलग है, आगे ऊपर गिराना, ओम पूर्णामदं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। भोजन दे। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। दीदी वहां के ऊपर में गली बिठा दे। हाँ जब लोग दिक्कत देखिए ऊपर से जल से रहुआ घुमा के वो 5 बार पहुंच गया, कोई बात नहीं गिराएगा पानी, पानी गिराएगा। ओम प्रणाय स्वाहा, ओम उदनाय स्वाहा, ओम स्तनाय स्वाहा, ओम चक्षुष स्वाहा, इदम अग्ने स्वाहा, ओम प्रजापते नमः। 5 बार करते हो गए नो। 10 रुपया रखती खाली 10 रुपया रखती भोजन दक्षिणा में देता है। नहीं लोटा लोटा पीतल के समय होता है। बढ़िया दोनों वाली पत्ता पकड़ी रोल होगी, पत्ता वहाँ चले दी निकले में ना तो जल में शांति जल बनावे शांति। ओम हौ हौ शांति अंतरिक्षो शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रोगधय शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति। अब पोखरे में क्या करेगा बाद 5 बजल उठावे के बाद 5 बजल गिरावेगा 5 बार। ओम ब्रह्मा तर्पयामि, ओम विष्णु तर्पयामि, ओम रुद्र तर्पयामि, आदित्य तर्पयामि, गृहदेवताय तर्पयामहि। फिर 5 बार बोले ओम मार्जा, ओम मार्जा, ओम मार्जा, ओम मार्जा। फिर जल भगवान जी पर छोड़े।
ओम भौ भौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगधयः। फूल से शांति जल सब घर में सब जगह छुड़ा दे, दीवार दीवार पर शांति जल से पूज छुड़ा दे, पूज ये बाबू हाँ काका तू बना छोटा नहीं थे बात हम लोगों ने वो इधर खाली होता है तो शांति जल बाबू पूरा घर में खाली बाथरूम छोड़ के बाथरूम छोड़ के सब घर में सेवाल पर आता नहीं ऊपर यहाँ छिड़ दो सब माथे पे छिड़ सब दो का छिड़का पैर लोग मोड़ ले पैर ढक ले पैर ढक ले। ओम भौ भौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी और सब घर में ऊपर नीचे सब शांति रोगधयः शांति वनस्पतयः। सब खड़ा हो बाहर की कोई आप लोग खड़ा हो गए बाहर की अरे बाप रे भैया कहाँ के लगा रखे पता ना वीडियो बना रहे थे ये बाबा वीडियो बना कहाँ रहा बना तो